पिछले भाग में हमने जाना ध्यान वास्तव में क्या है, योग सूत्र ध्यान के बारे में क्या कहते हैं और आधुनिक विज्ञान क्यों मेडिटेशन को गंभीरता से लेने लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज से ध्यान शुरू करना हो तो सही तरीका क्या है? क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है या इसके पीछे भी एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? आइए एक एक रहस्य को समझते हैं। ध्यान करने से पहले सबसे बड़ी गलती। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक गिलास रखा है। अगर उस पानी को लगातार हिलाया जाए, क्या आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ऋषि कहते थे, मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक मन लगातार इच्छाओं, डर, गुस्से और चिंता से भरा रहेगा, तब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ध्यान मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे शांत करना है। ध्यान करने का सही स्थान। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, ध्यान हमेशा शांत, स्वच्छ और हवादार स्थान पर करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि साधक को एक शांत स्थान चुनकर स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण हमारे मन को प्रभावित करता है। यदि आपके आसपास लगातार शोर, मोबाइल की नोटिफिकेशन या बार बार व्यवधान होगा, तो मन को स्थिर करना कठिन हो जाएगा। कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी है? यही वो प्रश्न है जो लगभग हर बिगिनर पूछता है। क्या ध्यान केवल पद्मासन में ही किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। यदि आप पद्मासन में आराम से बैठ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगर नहीं, तो सुखासन भी उतना ही उपयोगी हो सकता है। कुछ लोग कुर्सी पर भी ध्यान कर सकते हैं। बस एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। रीढ़ सीधी क्यों? कल्पना कीजिए, एक पाइप पूरी तरह मुड़ जाए तो क्या पानी आसानी से बह पाएगा? शायद नहीं। इसी प्रकार जब हम झुककर बैठते हैं तो सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। सीधी रीढ़ फेफड़ों को फैलने के लिए बेहतर जगह देती है और लंबे समय तक आराम से बैठने में मदद करती है। योग परंपरा में भी स्थिर और सहज आसन पर विशेष बल दिया गया है। आधुनिक शोध ये भी बताता है कि अच्छी मुद्रा श्वास और सजगता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। हाथ कैसे रखें? आपने देखा होगा, अधिकांश ऋषि ज्ञान मुद्रा में बैठते थे। अंगूठा और तर्जनी आपस में जुड़े होते हैं, बाकी तीन उंगलियां सीधी रहती हैं। योग परंपरा में इसे ज्ञान मुद्रा कहा गया है। कई लोग मानते हैं कि ये मुद्रा ध्यान के दौरान एकाग्रता का प्रतीक है। हालांकि इसके शारीरिक प्रभावों पर वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं। इसलिए इसे एक सहायक अभ्यास की तरह अपनाइए, कोई जादुई उपाय समझकर नहीं। आंखें बंद क्यों रखते हैं? अब सबसे बड़ा रहस्य, ऋषि आंखें बंद क्यों करते थे? कल्पना कीजिए, आप किसी व्यस्त बाजार में खड़े हैं। हर सेकंड सैकड़ों चीजें आपका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। अब एक पल के लिए आंखें बंद कर दीजिए। अचानक दृश्य जानकारी का प्रवाह कम हो जाता है। अब आपका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर जाना आसान हो सकता है। इसीलिए अधिकांश ध्यान पद्धतियां आंखें बंद रखने की सलाह देती हैं। हालांकि कुछ परंपराएं आधी खुली आंखों के साथ भी ध्यान कराती हैं। इसलिए दोनों तरीके सही हो सकते हैं, यदि आपका ध्यान स्थिर बना रहे। सांस पर ध्यान क्यों? ऋषि सांस को जीवन का पुल मानते थे, क्योंकि सांस एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप भी चलती है और जिसे हम चाहें तो सचेत रूप से नियंत्रित भी कर सकते हैं। जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं, तो शरीर में शांति का अनुभव बढ़ सकता है। इसी कारण अधिकांश ध्यान पद्धतियां सांस को देखने या महसूस करने से शुरू होती हैं। ध्यान शुरू कैसे करें? अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो बस इतना कीजिए। एक शांत स्थान चुनिए, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, आरामदायक मुद्रा में बैठिए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। अब सिर्फ अपनी सांस को महसूस कीजिए। यदि विचार आए तो उनसे लड़िए मत, बस उन्हें आते जाते देखिए। यही ध्यान की शुरुआत है। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। अगर ध्यान में सिर्फ सांस पर ध्यान देना ही काफी है, तो भारत के ऋषि ओम और दूसरे मंत्रों का जाप क्यों करते थे? क्या मंत्रों की ध्वनि सिर्फ धार्मिक आस्था है, या ध्वनि वास्तव में हमारे मस्तिष्क और मन पर कोई प्रभाव डाल सकती है? क्या आधुनिक विज्ञान इस बारे में कुछ कहता है? और ध्यान करने से ब्रेन, स्ट्रेस, स्लीप,
मेमोरी और इमोशनल हेल्थ में वास्तव में क्या बदलाव आते हैं? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम पार्ट 3 में जानेंगे। हम विस्तार से समझेंगे ओम का वैज्ञानिक और शास्त्रीय महत्व, मंत्र जाप के संभावित मानसिक लाभ, मेडिटेशन के वैज्ञानिक लाभ, ब्रेन स्कैन्स क्या दिखाते हैं, कितनी देर ध्यान करना चाहिए, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलतियां और अंत में एक 10 मिनट की सरल मेडिटेशन। अगर आप भारतीय शास्त्रों के गहरे ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की रोशनी में समझना चाहते हैं, तो वेट्टा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। वेट्टा माइंड, जहां भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इस सीरीज के अंतिम और सबसे रोचक भाग में।